हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं अनिल, हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की अलग अलग जिले के गांव एवं शहरों की तमाम अहम खबरों को लेकर। तो आइए नजर डालते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की हेडलाइन से। पटना में बीपीएससी ऑफिस के सामने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, 70वीं पीटी परीक्षा कैंसिल करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। पुलिस ने 50 लाख की ज्वेलरी बरामद की, चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 15 लाख कैश और 2 बाइक भी बरामद। बेटा में कई किलोमीटर तक महाजाम, रात से लेकर दिन तक लगा रहा जाम, स्थानीय लोग और दुकानदार भी परेशान। नए साल पर बिहारियों की पहली पसंद वाराणसी और अयोध्या, 1.5 लाख लोग बाहर जाएंगे पिकनिक मनाने, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड का भी डिमांड। पटना में मोबाइल के बदले बिक रही थी शराब, पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और मोबाइल बरामद किया, तस्कर मौके से फरार। परीक्षा कैंसिल करें नहीं तो 1 जनवरी को बिहार बंद होगा, 70वीं बीपीएससी एग्जाम पर पप्पू यादव की चेतावनी, बोले कैंडिडेट्स के सुसाइड के लिए आयोजक जिम्मेदार। भागलपुर में गश्ती गाड़ी चप्पल की दुकान में घुसी, पुलिस बोली गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, पीड़ित ने कहा 6 लाख का नुकसान हो गया था। 3 घरों में आग लगे, न्यू ईयर में होनी थी शादी, 70,000 नगद सहित 3 लाख की संपत्ति जलकर राख, दमकल के आने के बाद आग बुझी। मृतक के परिवार को 6 महीने का राशन दिया, समस्तीपुर में बीच बाजार दिव्य टोटो चालक की हुई हत्या, परिजन को भी आर्थिक मदद मिली। एसएसबी ने नाबालिग और लड़की और युवक को पकड़ा, मधुबनी में पूछताछ और हरलाखी थाने में सौंपा, कार्रवाई जारी। गया में युवक की गला दबाकर हत्या, हिरासत में एक महिला, आपस रंजिश में हत्या की आशंका, एफएसएल कर रही है जांच। 6 लाख के गबन के आरोप में टीचर गिरफ्तार, दरभंगा में 1 साल पहले भी गया था जेल, वापस निकलकर स्कूल में पढ़ा रहे थे। गोराडी और सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनाने की पेंच, सम्राट चौधरी पर भड़के अजीत शर्मा, कहा उनको भागलपुर से लगाव नहीं, अजय मंडल ने भी घेरा। धान के खलिहान में बच्चों ने लगा दी आग, 5 बीघा जमीन के फसल के लिए किसान को हुआ नुकसान, 3 घंटे बाद आग पर पाई गई काबू। ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, ससुराल जा रहा था युवक। अब खबरों की बढ़ते हैं विस्तार से। पटना में बुधवार को बीपीएससी ऑफिस के सामने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स अपनी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल एक महिला अभ्यर्थी ने रोते हुए कहा कि पुलिस की लाठी से चोट लगी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पिटाई की गई है और वहां से भगा दिया गया। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास 15 लाख 30 लाख की नकद, करीब 50 लाख की ज्वेलरी, हथियार, 2 बाइक बरामद किया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार के भी बरामद हुई है। पटना ग्रामीण एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा और नालंदा जिले के 100 सराय इलाके में भी चोरी की घटनाएं हो रही है। इन मामलों में बाढ़ थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पटना के बिहटा में कई किलोमीटर तक सड़क पर महाजाम की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से जाम की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रात में दिन तक जाम लगा रहता है। बालू लदे ट्रकों के जाम स्थिति बनी हुई है। बिहटा शहर के जाम कारण स्कूल वाहन से लेकर इमरजेंसी वाहन भी जाम में फंसे दिख रहे हैं। इधर जाम को लेकर स्थानीय प्रशासन भी जाम को छुड़ाने में लगी हुई है, लेकिन जाम हटाने का नाम नहीं ले रहा है। बिहटा औरंगाबाद एसएस मार्ग में बिहटा चौक से लेकर राधोपुर बाजार तक बालू लदे ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है। साल 2024 कुछ दिनों से खत्म होने वाला है। ऐसे में नए साल को लेकर लोग छुट्टियां मनाने बिहार से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नए साल में सभी अधिक लोग पूजा करने के धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद कर रहे हैं, जिसमें वाराणसी और अयोध्या पहले स्थान पर है। जगन्नाथपुरी और रामेश्वर भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा, पोर्टल वेयर स्कीम और कश्मीर भी पसंद है। गो फ्रेंड्स गो ट्रैवल एजेंसी के बुक मैनेजर निराला कुमार ने बताया है कि हमारे यहाँ रोज 100 से अधिक बुकिंग हो रही है। सबसे अधिक धार्मिक स्थलों पर जाने की डिमांड है। विदेश जाने वाले लोगों की पसंद है नेपाल, थाईलैंड और कुछ यूरोपियन कंट्री है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बंद कराने का ऐलान किया है। चेतावनी देते हुए बुधवार को निर्दलीय सांसद ने कहा कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल नहीं की तो 1 जनवरी को हम बिहार बंद कर देंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी के सुसाइड के लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए खूब बरसे।
हाईकोर्ट की बेंच पर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। बुधवार को पप्पू यादव ने अर्जुन भवन स्थित सांसद आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीपीएससी में लगभग 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे बच्चे ने आज सुसाइड किया। वह एक कोचिंग का स्टूडेंट था। नवगछिया में मंगलवार शाम को संध्या गश्ती के दौरान नवगछिया थाने की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। गाड़ी के धक्के से दुकान का काउंटर भी टूट गया। दुकानदार के भाई पंकज ने बताया कि मेरे भाई की चप्पल जूते की दुकान है, वे आज दुकान नहीं आए थे। बड़ी घटना होते होते बच गई, नहीं तो किसी की जान जा सकती थी। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। दुकान में करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। घटना फकुनी की है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव के 3 घरों में आग लग गई। 3 घर आपस में सटे हुए थे। आग लगी के बाद घर में 70,000 नकदी सहित लगभग 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित शांति देवी ने बताया कि नए साल पर बेटी की शादी होनी थी, लगभग पूरी तैयारी हो गई थी। घरों में खुशियों का माहौल था। बुधवार दोपहर अचानक घर में आग लग गई। मैं बीमार रहने के कारण घर में सोई हुई थी। आग की लपटें जब तेज हुई तो मुझे गर्म हवा महसूस हुआ। इसके बाद मुझे आग लगने की शंका हुई और मैं घर से बाहर निकली। देखा कि एक एक करके तीनों घरों में आग की लपटें फैलती जा रही थी। समस्तीपुर के कल्याण थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में डबल मजर में दिव्यांग टोटो चालक गणेश सहित की मौत हो गई थी। समाज सेवी राजू सहनी के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को 6 महीने का राशन और कुछ नगद राशि दी थी, ताकि परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजू सहनी जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। असम में उनका कारोबार है। वहां कामला पंचायत में छठ घाटों की साज सज्जा लेकर रोशनी की उत्तम प्रबंध की व्यवस्थाओं वर्षों से करते आ रहे हैं। चर्चित महाभारत कॉलोनी कमला घाट का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। मधुबनी के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में 48वीं वाहिनी के आसूचना विभाग ने गुप्त सूचना पर एक नाबालिग लड़की को चेक पोस्ट पर बरामद किया है। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर सीमा चौकी पिपरोन के जवानों ने चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान एक लड़का और लड़की को नेपाल जाते हुए देखा। इसके बाद पूछताछ करने पर लड़के ने अपना नाम अभिषेक पिता शंभू राय बताया। लड़की ने अपना पता दरभंगा जिला बताया। जब उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया तो लड़की के पास कोई पहचान पत्र नहीं पाया गया। लड़की के नाबालिग होने पर समयवाय पिपरोन प्रभारी निरीक्षक सुनील दल ने सूचना सर्वोपरिया संस्थान को मौके पर बुलाया। उन लोगों से पूछताछ कर लड़की के घर और बाकी की जानकारी को मंगाया। दोनों घर वालों को बिना बताए शादी करने नेपाल जा रहे थे। इसके बाद नाबालिग लड़की पकड़े गए व्यक्ति को हरखाली थाने को भी सौंप दिया गया। गया के गरुआ थाना क्षेत्र के फुलसाथर गांव में युवक की बधार में हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान फुलसाथर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय रामसिंह यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। घटना सोमवार की सुबह 12 बजे की है। वह अपने घर से अपने खेत की ओर आया था। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। परिजनों का कहना है कि रामसिंह को पहले शराब पिलाई, फिर गमछे से गला घोंटकर मार दिया गया। मृतक शख्स के गले पर गहरे निशान पाए गए हैं। भागलपुर में गोराडीह और सुल्तानगंज में एयरपोर्ट को लेकर जमीन चयन करने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में बीते दिनों में कहा था कि एयरपोर्ट दोनों जगहों में कहां बनेगा, यह मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। फिलहाल पुराने एयरपोर्ट से 20 सीटर विमान सेवा शुरू करेंगे। उनके द्वारा लगातार बदले जा रहे हैं बयान को लेकर अब जदयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा आप जानते हैं। उन्हें आप याद दिलाएंगे कि जब उन्होंने वोट लेना था क्या कह रहे थे, अब वोट लेने के बाद क्या कर रहे हैं। गोराडीह एयरपोर्ट का बनना यहाँ के लिए हर मायने में बेहतर है। हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जा चुके हैं, उनसे मिलकर बात भी की है। आज के लिए फिलहाल इजाज़त दीजिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।